of electric current for class 12. So the topic is color coding of carbon register. So कार्बन रजिस्टर होता है, उसका दो पॉइंट है कि एक हो गया आपका वेरी हाई वैल्यू, रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है बहुत ज़्यादा है, एंड वेरी कॉम्पैक्ट रेजिस्टेंस का जो साइज है बहुत छोटा होता है। तो वैल्यू को बॉडी में लिखना वेरी डिफिकल्ट होता है, दिखाई नहीं देगा। दैट्स व्हाई वी यूज कलर कोड। सो दिस इज चार कलर होता है बॉडी में, 1 2 3 4। अब जब लैब करोगे तो वहाँ पे लैब में रेजिस्टेंस जो मिलेगा कलर कोड से आपको रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालना सिखाएंगे। सो यह थियोरेटिकली यहाँ पे सीखो। जो कलर 1 and 2 है ना, बैंड बोलते हैं इसको, 1 and 2 बैंड, मतलब 1 and 2 बैंड दैट इज फॉर नंबर, एंड 3 बैंड इज फॉर मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर क्या होता है मैं बताऊंगा। 4 बैंड होता है टॉलरेंस वेरिएशन, मतलब हम लोग को अभी तक मिल गया कि रेजिस्टेंस जो है ना रेजिस्टिविटी के ऊपर भी डिपेंड होता है, एंड रेजिस्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड होता है, टेम्परेचर एंड मेटल मान लो कांस्टेंट है, पर टेम्परेचर को तो कांस्टेंट नहीं रख सकता है, यानी रेजिस्टेंस का वैल्यू जो बॉडी में लिखा रहेगा वो 100% एक्यूरेट नहीं होगा, या तो कम होगा या तो थोड़ा ज़्यादा होगा, वेरिएशन होगा। यानी 100% फिक्स वैल्यू का रजिस्टर बनाना पॉसिबल नहीं है। ओके, और वेरिएशन अगर होगा ना तो सर्किट जितना ज़्यादा वेरिएशन होगा उतना खराब है, उतना वोल्टेज फ्लक्चुएशन होगा, यानी सर्किट आपका मतलब खराब होने का चांसेस ज़्यादा होता है। यानी रेजिस्टेंस का वैल्यू जितना फिक्स्ड हम लोग बनाएंगे, जितना क्वालिटी अच्छा होगा उतना टॉलरेंस का वैल्यू कम होगा, यानी टॉलरेंस गिव द क्वालिटी ऑफ व्हाट, रेजिस्टर। सो पहले तक टेबल आपको याद रखना है। टेबल में कलर दे दिया, कलर का रेस्पेक्ट में वैल्यू, उसका रेस्पेक्ट में मल्टीप्लायर और टॉलरेंस। टॉलरेंस का मैं पहले ही बताया था, 3 कलर यूज किया जाता है, गोल्ड, सिल्वर एंड नो कलर। फोर्थ जो कलर होता है दैट इज फॉर टॉलरेंस, 4 बैंड टॉलरेंस। यानी गोल्ड कलर होगा तो ±5%, यानी अगर 100 ओम लिखा है तो या तो 95 तक वेरी होगा, हाँ 95 से लेकर 105 तक वेरी होगा, ±5%। सिल्वर कलर होगा तो ±10%, नो कलर होगा तो ±20%, यानी नो कलर का रेजिस्टेंस सबसे खराब क्वालिटी का है। ओके, हाँ ये जो कलर है, ब्लैक कलर होगा तो 0 वैल्यू होगा, ब्राउन होगा तो 1 वैल्यू होगा। इसको याद करने के लिए मैं एक टेक्निक दे रहा हूँ, एक लाइन याद रखना, B.B. रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैव वेरी गुड वाइफ। जो कैपिटल लेटर है यहाँ पे, B फॉर ब्लैक, सेकेंड B फॉर ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट। ठीक है, कभी कभी भूलने का चांस होता है तो ये लाइन याद करने से हो जाएगा। ऐसा भी अपर वाला इतना नहीं चाहिए आपको, ग्रीन ब्लू तक याद करने से भी हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन में सोल्व कर देता हूँ। जैसे रेजिस्टेंस दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1, पहला कलर है येलो, सेकेंड है रेड, थर्ड है ब्राउन, फोर्थ है गोल्ड। आपको रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालना है, टॉलरेंस निकालना है। तो येलो कलर का वैल्यू कितना है, वैल्यू एज इट इज निकालना है 4, सो 4 लिखो एज इट इज। सेकेंड है रेड, रेड के लिए वैल्यू कितना है 2 एज इट इज लिखो। थर्ड कलर क्या है, ब्राउन, ब्राउन के लिए क्या है 1 मतलब थर्ड कलर का 1 वैल्यू नहीं लेना है, मल्टीप्लायर लेना है। मल्टीप्लायर मतलब 10 होगा, 10 इसमें इंटू करने से क्या होगा, 0 देने से हो जाएगा, मतलब 42 × 10 था, सो 420 ओम। ओके, और कोमा देके प्लस माइनस, गोल्ड कलर होगा तो 5% टॉलरेंस है। ओके, सेकंड का देखो, सेकंड का भी निकल कर बताता, थर्ड वाला आप सोल्व करके भेजो। सेकंड क्या वायलेट है, वायलेट का वैल्यू कितना होगा, वायलेट 7, बहुत ज्यादा है, 7 यहाँ लिखता हूँ। सेकंड है ग्रीन, ग्रीन का वैल्यू है 5। थर्ड कितना है, ब्लू, ब्लू मतलब क्या है 6, यानी और 6 0 होगा, 1 2 3 4 5 6, बहुत हाई वैल्यू रेजिस्टेंस है ओम। सिल्वर कलर मतलब प्लस माइनस कितना होगा 10%। थर्ड वाला सोल्व करो। फर्स्ट कलर ब्राउन है, सेकंड ऑरेंज है, थर्ड है ग्रे, और फोर्थ कलर है आपका टॉलरेंस का जो कलर है वो नो कलर है। ओके, और एक क्वेश्चन में मेरा साइड से दे देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन बोर्ड में एक बार आया था, 10 किलो ओम दिया हुआ है रेजिस्टेंस का वैल्यू। ओके, 10 किलो ओम और कॉमा देके आपको दिया हुआ है ±5%, ऐसा दिया हुआ है। ओके, सो आपको निकालना है, कलर्स निकालना है, लेकिन किलो ओम में दिया हुआ है। किलो ओम में दिया होगा तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, ओम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद कलर का वैल्यू निकालना।
सो इसमें वैल्यू दिया हुआ, यू हैव टू फाइंड द कलर्स। और इस बाकी जो 3 क्वेश्चन दिया मैंने उसमें आपका कलर दिया हुआ है, आपको फाइंड करना था क्या, वैल्यूज, और वैल्यू दिया है तो कलर फाइंड करना है। ओके, ये टॉपिक ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, खाली आपको वो कलर्स का जो रेस्पेक्ट में जो वैल्यूज है वो मल्टीप्लायर है उसको याद करना थोड़ा डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट है मतलब ये टेक्निक है, टेक्निक आप समझ से हो गया। ओके, नेक्स्ट एक छोटा सा टर्म्स होगा विच इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी टाउ इज इक्वल टू amount of current pass per unit cross sectional area. Unit is ampere per meter square. So next is Ohm's law. ये important है, ये एक लाइन याद रखना, ये बोर्ड में भी आता है। Ohm's law. Ohm's law होता है कि at constant temperature current is directly proportional to voltage difference. हाँ, voltage difference ज़्यादा होगा तो current भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। Okay, so proportional sign को हटाएंगे तो constant होगा R. So delta V is equal to R. ओके, सो V by R, V by I, डेल्टा भी कैसे V लिख सकते हैं, ये पोटेंशियल डिफरेंस मीनिंग है, इसका मीनिंग है पोटेंशियल डिफरेंस। V by I इज इक्वल टू R, R का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग निकाला ml by n e square a, ठीक है। और एक ग्राफ प्लॉट करेंगे I वर्सेस डेल्टा V, देन स्ट्रेट लाइन आएगा और जो स्लोप होगा tan थीटा दैट इज V by R, दैट इज कॉल्ड R व्हिच इज कांस्टेंट। बट ये कांस्टेंट R तभी कांस्टेंट होगा जब टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, यानी ओम्स लॉ इज वैलिड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। दिस इज द लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। ओके, अभी देखो और एक फॉर्मूला में निकालता हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डेल्टा V इज इक्वल टू IR। V का जगह क्या लिख सकते हैं, फील्ड इनटू लेंथ, याद है ना, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वोल्टेज, और I और R का जगह क्या लिख सकते हैं, रो L बाय A। सो L L कैंसिल तो क्या हो जाएगा, E इज अ वेक्टर क्वांटिटी, I by A into rho। I by A मतलब क्या है, करंट डेंसिटी, टाउ वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, करंट टेंसर क्वांटिटी है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी ये हो जाएगा आपका टाउ करंट डेंसिटी इनटू रेजिस्टिविटी। सो इसको ना, ये जो रिलेशन है इसको ना हम लोग ओम्स लॉ एट वेक्टर फॉर्म भी बोल सकते हैं, ठीक है, ओम्स लॉ एट वेक्टर फॉर्म। उसके बाद देखो हम लोग अगर टाउ लिखे तो टाउ इज इक्वल टू, इस रिलेशन को टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका E इंटू 1 बाई रो, रो को इधर लेके आएंगे तो क्या होगा 1 बाई रो, और रेजिस्टिविटी का उल्टा क्या होगा, कंडक्टिविटी। इसका मतलब टाउ करंट डेंसिटी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू कंडक्टिविटी। दिस फॉर्मूला इज आल्सो इंपॉर्टेंट। छोटा छोटा फॉर्मूला है लेकिन यहाँ से कभी कभी न्यूमेरिकल रहता है और बोर्ड एग्जाम में कभी कभी छोटा छोटा डेफिनेशन पूछ देता है। नेक्स्ट इज कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस। जैसे कैपेसिटर का कनेक्शन था, हियर आल्सो वी हैव टू लर्न कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस। देयर आर टू टाइप ऑफ कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन। फर्स्ट वन इज सीरीज, सिंपल सर्किट ले लो, 3 रेजिस्टेंस R1, R2, R3। सो सीरीज में आपको तीनों में करंट का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा, ठीक है, तो पाथ सेम है, सेम पाथ। नंबर 2 सेम करंट, कैपेसिटर में क्या था, करंट का जगह चार्ज था। नंबर 3 डिफरेंट वोल्टेज, डिफरेंट वोल्टेज। मान लो इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से निकल के जा रहा है, करंट तो अपोजिट में आएगा, यहाँ पे पहले टकराएगा, ज़्यादा वर्क होगा, वोल्टेज वर्क का ऊपर डिपेंड होता है ना। सो तीनों में वर्क डिफरेंट है, वोल्टेज डिफरेंट है। सो कंसिडरिंग वोल्टेज V1, V2, V3, so total was V distributed up to V1 plus V2 plus V3. So from Ohm's law we can write V is equal to IR. So in place of V we can write IR. Here I R1, I R2, current is same I R3. So R is equal to क्या होगा, R1 plus R2 plus R3। कैपेसिटेंस में क्या होता है, कैपेसिटर में उल्टा हो गया था, ठीक है, यहाँ पे ओवरऑल रेजिस्टेंस ज्यादा होगा सीरीज में, सीरीज कनेक्शन में। और पैरेलल में सिंपल, नंबर 2 पैरेलल में डायरेक्ट सर्किट बनाया था, R1, R2, R3। पैरेलल में वोल्टेज तीनों में सेम होगा।
लेकिन करंट यहाँ से जाने के बाद ना आई करंट जाएगा बट डिस्ट्रीब्यूटेड अप टू 3 पार्ट, तो यहाँ पे I1, यहाँ पे I2, यहाँ पे करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा। सो टोटल करंट I इज इक्वल टू डिस्ट्रीब्यूटेड अप टू I1 प्लस I2 प्लस I3। सो I इज इक्वल टू क्या होगा, V बाय R, वोल्टेज तो सेम है, V बाय R1, V बाय R2, V बाय R3। सो 1 बाय R इज इक्वल टू क्या होगा, वोल्टेज तो सेम है, कट जाएगा R1, 1 बाय R2, 1 by R3। This parallel connection। So series और parallel का कैपेसिटर का उल्टा है यहाँ पे। So we have the formula now, right now। और ये कभी-कभी डेरिवेशन भी आता है सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन में। बोर्ड एग्जाम में होता है, टफ क्वेश्चन नहीं आते, सिंपल क्वेश्चन आता है, लेकिन यहाँ पे न्यूमेरिकल बहुत डिफिकल्ट आता है एंट्रेंस में। सो यहाँ पे न्यूमेरिकल के लिए हम 2 क्लास चाहिए होगा, हाँ, इंक्लूडिंग किरचॉफ्स लॉ। तो न्यूमेरिकल नेक्स्ट कल बनाऊंगा। सो अभी जितना मैं क्वेश्चन दिया आज सॉल्व करके भेजो और थोड़ा प्रैक्टिस करो। ओके, फाइन।